राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सबक। चलिए कहानी शुरू करते हैं। भैया, मेरे बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो आप मुझे लेने आ जाओ। सीमा बड़े ही ताव में अपने भाई अमित से बोली। कैसा भाई सीमा, और कैसी भाभी? ना मैं तुम्हारा भाई हूँ और ना पूजा तुम्हारी भाभी है, और ना ही मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं तो तुम कहीं और चली जाओ। कहते हुए गुस्से में अमित ने फोन काट दिया। अमित के मुंह से अपने लिए इतनी तीखी कड़वी बातें सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत ही अपनी माँ शकुंतला जी को फोन लगाया। माँ, आपको पता है मेरे बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं। मैंने भैया को बोला कि मुझे लेने आ जाओ, तो भैया ने साफ साफ मना कर दिया कि तुम्हें मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। अब बताओ माँ, वो घर मेरा नहीं है क्या? वो परिवार मेरा परिवार नहीं है क्या? भैया की हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? कहते हुए सीमा रोने लगी। बेटी को रोता हुआ देखकर शकुंतला जी को दुख तो हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद पर काबू रखते हुए कहा, सीमा, सही तो कहा तेरे भाई ने। तुझे ज़रूरत क्या है यहाँ आने की? तू अपने घर की जिम्मेदारियां देख। सीमा माँ की बात सुनकर हैरान हो गई। माँ, ये तुम कह रही हो? तुम मेरी माँ हो या नहीं? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, वो भी अपनी बेटी के लिए? लोग तो अपनी बेटी के आने से खुश हो जाते हैं, और तुम कैसी माँ हो? सही कहा बेटा, कैसी माँ हूं मैं जो बस बेटी के आने से खुश हो जाऊं और बेटे की दुख तकलीफ में ध्यान ना दूं? आज तुझे तेरे भाई की बातें बुरी लग रही हैं। 4 महीने पहले जब तेरी भाभी पूजा का एक्सीडेंट हुआ था और वो बेड पर थी, तो हमारा पूरा घर उथल पुथल हो गया था। उसका एक छोटा बच्चा भी है, और मैं तो पहले से ही बेड पर हूँ। किसी लायक नहीं हूँ, घर का एक काम भी नहीं कर सकती। तो रोते हुए तेरे भाई ने तुझे फ़ोन किया था मजबूरी में, और तुझसे बोला था कि सीमा, कुछ दिनों के लिए चली आओ। तेरी भाभी का पैर टूट गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। कोई नहीं है जिसे हम बुला सकें तेरे सिवाय। लेकिन तूने क्या जवाब दिया था अपने भाई को, याद है तुझे? अब सीमा चुप हो गई, कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि गलती उसी की थी। जब पूजा का एक्सीडेंट हुआ तो अमित बहुत परेशान था। घर की हालत देखने लायक नहीं थी। शकुंतला जी भी बेड पर थीं। ऊपर से एक छोटा बच्चा था, उसे कौन देखे? खाना पानी, घर की साफ सफाई, सब कुछ करना पड़ता था। ना कोई बच्चे को देखने वाला था, और ना ही पूजा को, और ना ही शकुंतला जी को। बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी इस घर की। ऐसे में अमित को सीमा की याद आई। उसने सोचा, सीमा आ जाएगी तो कुछ दिन घर संभाल लेगी। धीरे धीरे जब पूजा ठीक हो जाएगी तो फिर अपना घर पहले जैसा हो जाएगा। इसी सोच से अमित ने रोते हुए सीमा को फोन किया था। लेकिन जैसे ही सीमा को पता चला कि भैया उसे घर के काम करने के लिए बुलाना चाहते हैं, तो उसने साफ साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि मेरी बेटी की पढ़ाई का नुकसान होगा, मैं नहीं आ सकती। और वैसे भी बेटी की पढ़ाई के बीच में सीमा अक्सर 1 डेढ़ महीने रहकर जाती थी, तब एक बार भी पढ़ाई का ध्यान नहीं रहता था उसे। लेकिन इस बार जब सच में ज़रूरत थी तो उसने बहाना बना दिया। आखिरकार मजबूर होकर पूरा 1 महीना अमित ने अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर घर संभाला। माँ, पत्नी, बेटी सबकी देखभाल करते हुए जैसे तैसे वह पूरा दिन घर चलाता रहा। अमित से सारा काम तो हो जाता, लेकिन रोटी बनाना उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती। बेचारा रोटी ही नहीं बना पाता। 1 हफ्ते तक चावल के साथ जैसे तैसे गुजारा किया, लेकिन आखिर कब तक चावल खाए जा सकते थे? खाना बनाने वाली रखें तो शकुंतला जी को पसंद नहीं आता। खाना बनाने वाली के हाथ का बना हुआ खाना वह खाने को तैयार नहीं थी, और खुद अमित भी अपने ही हाथों की नमक रोटी पसंद करता था। आखिरकार अमित की हालत देखकर पूजा 1 हफ्ते बाद धीरे धीरे सहारे के साथ खड़ी होकर काम करने लगी। खड़े खड़े खाना बनाती और अमित बाकी सारा काम कर देता। पूजा को बस एक जगह खड़े होकर खाना बनाना रहता था।
जब आप ऐसी स्थिति से गुजरते हैं और कोई अपना होकर भी ना आए तो दुख तो होता ही है ना। और हाँ, यह वही समझ सकता है जिसके साथ यह सब कुछ हुआ हो। और सीमा ने साफ साफ मना कर दिया। उसके साफ साफ मना कर देने से सबसे ज़्यादा अमित ही गुस्सा था, क्योंकि सीमा अक्सर साल के 12 महीनों में से 4 से 5 महीने मायके में ही गुजारती थी। ससुराल में उसका बड़ा परिवार था, सास ससुर जेठ जेठानी सब थे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह आराम से 1 डेढ़ महीने रहकर जाती थी। लेकिन आज जब सच में उसकी ज़रूरत पड़ी तो काम के चलते, काम के डर से उसने आने के लिए मना कर दिया, ये कहते हुए कि बेटी की पढ़ाई का नुकसान होगा। बस यही चिढ़ थी अमित को कि आज जब सीमा अमित के आने के लिए बोल रही थी तो अमित ने उसे साफ साफ यहाँ आने से मना कर दिया। अब जब सीमा रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताने लगी तो माँ ने भी सीमा का साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें भी अपनी बेटी की हरकतों के बारे में अच्छे से पता था। पूरा 1 महीना बेटे बहू ने कैसे काटा था ये तो शकुंतला जी ने अपनी आंखों से देखा था। इसीलिए शकुंतला जी ने भी सीमा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब सीमा जिद करने लगी तो शकुंतला जी ने कह दिया, ये तेरा मायका है, अगर तुझे आने का मन है तो खुद से आ जा, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अमित को बोलूं। कहते हुए शकुंतला जी ने फोन काट दिया, क्योंकि बेटी को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी था। जब वह अपने मायके वालों की नहीं हो सकती तो भला ससुराल वालों की कहाँ से होगी। माँ का फोन काटते ही सीमा परेशान हो गई। बच्चों की 15 दिन की ठंड की छुट्टियां पड़ी थीं। सोचा था आराम से मायके जाऊंगी और 15 दिन चैन से काट कर आऊंगी। यहाँ ससुराल में रहूंगी तो सुबह उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, घर के सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन अब ना अमित लाने को तैयार था और ना माँ शकुंतला जी सुनने को। अमित का गुस्सा देखकर तो सीमा पहले से ही डर गई थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अमित को फोन कर सके, और पूजा से तो वो बात तक नहीं करती थी। बस एक शकुंतला जी ही थी जिन्हें सीमा रोज फोन करके खुद के आने के लिए बोलती। माँ, आखिर कब तक नाराज रहोगी? कब तक भैया नाराज रहेंगे? माँ, भैया को बोलो ना मुझे बुला लें, आखिर मैं उनकी बहन हूँ। बेटी की बात सुनकर शकुंतला जी बोली, सीमा, 15 दिन की ही तो छुट्टी है, दिक्कत क्या है, तुम आराम से रहो। अरे माँ, तुम समझती नहीं हो, इतनी ठंडी है, सुबह सुबह उठना पड़ता है, नहाना पड़ता है, घर के सारे काम करने पड़ते हैं, कम से कम थोड़ा सा आराम तो मिलेगा मुझे। माँ, कहो ना भैया को, आप कहोगी तो वो जरूर मान जाएंगे। नहीं बेटा, मैं तो नहीं कहने वाली, तुझे कहना है तो तू कह, तेरी गलती है, तू जान। और वैसे भी काम के डर से तो तू मायके नहीं आ रही थी ना, तो अब रहो आराम से ससुराल में और करो काम। सीमा से साफ साफ मना करते हुए शकुंतला जी ने फोन रख दिया। अब बेचारी सीमा असहाय पड़ गई थी। किससे कहे? भाई इतने गुस्से में था कि उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। माँ बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अब क्या करे? इन्हीं सब चक्करों में ठंड की 15 दिन की छुट्टियां भी निकल गईं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि छुट्टियां खत्म हो गईं और सीमा अपने मायके नहीं गई। धीरे धीरे करके गर्मी भी आ गई। 4 महीने हो गए, ना सीमा मायके आई और ना ही मायके से कोई सीमा से मिलने आया। नहीं तो हर दूसरे महीने सीमा खुद ही 15-20 दिन के लिए मायके आ जाती थी और पीछे से अमित भी सीमा से मिलने के लिए चला आता था। लेकिन पिछले 4 महीनों से आने जाने की बात तो दूर, अमित ने एक फोन तक नहीं किया था सीमा को। सीमा का मायका लगभग छूट चुका था। समय के साथ साथ गर्मी की छुट्टियां भी आ गईं। अब तो सीमा की बेचैनी बढ़ने लगी। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, कैसे मायके जाए। भैया तो ले जाने वाले हैं नहीं और ना ही माँ उन्हें मना रही है। अब तो ऐसा लग रहा था कि खुद ही मायके जाना पड़ेगा, नहीं तो ससुराल वालों से क्या कहेगी, और ससुराल वाले खुद भी क्या कहेंगे कि हर दूसरे महीने मायके जाने वाली लड़की अचानक से ऐसे शांत कैसे हो गई। अब बात धीरे धीरे सीमा की इज्जत पर आने लगी थी। वह अपनी ओर से पूरी कोशिश करके थक चुकी थी और अमित उसे लेने तो दूर उससे बात भी नहीं करता था। आखिरकार एक दिन सीमा ही खुद अपने सास ससुर को
ये बोलकर मायके चली गई कि भैया कहीं टूर पर गए हैं ऑफिस के काम से, इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं खुद से चली आऊं। आते ही सबसे पहले सीमा का सामना शकुंतला जी से हुआ। शकुंतला जी बेटी को देखकर खुश तो हुई, लेकिन अचानक ही उनके चेहरे पर उदासी छा गई। आखिर माँ थी, बेटी को कुछ कह तो नहीं सकती थी। माँ से मिलने के बाद सीमा सीधे हॉल में गई। वहां अमित बैठकर टीवी देख रहा था। सीमा को देखते ही अमित चुपचाप उठकर अपने कमरे में जाने लगा। पूजा भी सीमा को देखकर कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप किचन में लगी रही। सीमा को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। आखिरकार वह अमित के सामने जाकर दोनों हाथ जोड़कर रो पड़ी। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ में आ गया कि गलती मैंने की है। मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मुझे मत दो, मेरा मायका मत छाओ। मैं अपने ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि इतनी जल्दी मेरा मायका छूट गया, वो भी मेरी गलती की वजह से। भैया मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप मुझे जो चाहें सजा दीजिए, लेकिन मुझसे रिश्ता मत तोड़िए। भाभी आप तो समझाइए ना भैया को, कहते हुए सीमा पूजा के पास जाकर बोली। भाभी मानती हूँ मैं कि अपने ही काम आते हैं। जिस समय आप लोगों को मेरी ज़रूरत थी मैं नहीं आई, लेकिन इंसान ठोकर खाकर ही तो समझता है ना। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, क्या आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी? एक बार पूजा ने गौर से सीमा को देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सच में सीमा को अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन पूजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने बस इतना ही कहा, दीदी मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। नाराज़ तो आपके भाई साहब हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं को हुई थी। उन्हें अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा था, घर के काम उन्हें ही करने पड़े थे, बच्चे को भी उन्हें ही देखना पड़ा था। इसीलिए अगर आपके भैया ने आपको माफ़ कर दिया तो समझ लो मैंने भी माफ़ कर दिया। अब सीमा फिर से भागती हुई भैया के पास आई। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। नहीं सीमा, तुम अपने ससुराल चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमित का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। शकुंतला जी चुपचाप सब देख रही थी। सीमा के लाख मनाने पर भी जब अमित मानने को तैयार नहीं हुआ तो हार मानकर रोते हुए सीमा अपने ससुराल जाने के लिए अपना बैग उठा लेती है। बेटी को तुरंत ही ससुराल जाता देखकर मन ही मन शकुंतला जी रो पड़ी, लेकिन उन्होंने एक बार भी कुछ भी नहीं कहा। अच्छा तो पूजा को भी नहीं लग रहा था, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ऐसे लड़की आकर तुरंत चली जाए ये सही नहीं था। सीमा जैसे ही घर के मेन गेट पर पहुंची, अचानक ही पीछे से अमित की आवाज़ आई, रुक जाओ सीमा, ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। सीमा तुम अपनी माँ के घर आई हो, जितने दिन के लिए आई हो उतने दिन रहो, लेकिन अपना काम खुद ही कर लेना। मेरी पत्नी तुम्हारा कोई काम नहीं करेगी, तुम्हारी कोई सेवा नहीं करेगी। बहुत ही शांत स्वर में बोलकर अमित अपने कमरे में चला गया। सीमा पलटकर पूजा की ओर देखती है। शकुंतला जी भी चुपचाप सीमा को अंदर बुला लेती हैं। इतना सब कुछ होने के बाद सीमा को ये बात तो अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि बेटियों को हमेशा केवल मायके में सुख में ही नहीं आना चाहिए, बल्कि मायके में पड़ने वाले दुख में भी लगातार खड़े होना चाहिए। अब सीमा जितने दिन वहाँ थी उतने दिन में लगातार पूजा के साथ उसके कामों में हाथ बटा रही थी। शायद शकुंतला जी बेटी को जो सबक सिखाना चाहती थी वो सीमा अच्छे से सीख चुकी थी। दोस्तों, अमित ने सीमा के साथ सही किया या गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।